नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्ञान ही ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नए साल में एईपीएस पर कई सारे चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं जो मेन मेन बातें हैं कि फर्स्ट नंबर जो है 2A फैक्टर आ चुका है, जिसमें आपको हर ट्रांजैक्शन पर जो है वीएलईज को फिंगर अपना लगाना होता है डिवाइस पर, उसके बाद ही वो ट्रांजैक्शन कर पाएंगे कस्टमर के लिए। और सेकंड में जो आज पहले जो था कि कोई कस्टमर आया 1,000 रुपये निकलवाने के लिए, तो 10 रुपये जो है वो चार्ज जो है वो कस्टमर के अकाउंट से ही जो वीएलईज जो है निकाल लेते थे 1,010 करके। 1,000 रुपये उसको दिया, 10 रुपये रख लिया। अब 1,010, 2,020, 3,030 इस तरह के अमाउंट जो है वो कस्टमर के अकाउंट से विड्रॉ कर लिए जाते थे रिटेलर या जो सीएससी वीएलईज हैं उनके द्वारा। अब वो भी चीज़ बैन कर दी गई है। अब इस तरह की जो है इलीगल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। आपको पूरा पूरा अमाउंट निकालना है या 50 मल्टीप्लिकेशन यानी 50, 100, 150, 200 इस प्रकार से, या 100, 200, 300, 400 इस प्रकार से आपको निकालना है। ये मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ जो नया चेंजेस हुआ है। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है सीएससी डिजीपे लाइट, जिस पर हम आजकल वीएलईज भाई इस पे एपीएस और मनी ट्रांसफर दोनों काम कर सकते हैं। तो जो वीएलईज पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी उन्हें सारा कुछ पता होगा, उन्हें नोटिफिकेशन आ गई होगी। लेकिन जो लोग अभी नए वीएलईज हैं उन्हें नहीं पता है, और जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो मैं उसी पर आज जो है वीडियो बना रहा हूँ, उसी टॉपिक पर। तो एक एक स्टेप को मैं आपको जो जो नोटिफिकेशन में आया है मैं इस वीडियो में आपको सभी जो स्टेप्स को क्लियर करूंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार की जो हिदायत जो है वीएलईज सीएससी वीएलईज को दी गई है काम करने के लिए एपीएस पर। सभी बातें इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप कर लेते हैं एजेंट डॉट paycsc.in//sign-in। आप देख पा रहे होंगे सर्च बार में मैंने टाइप कर दिया और उसके बाद एंटर कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ पर सीएससी यूजर आईडी डाल देनी है। ध्यान दीजिएगा 01 जरूर लगाइएगा और पासवर्ड एंटर करके साइन इन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि एक पॉपअप खुलकर सामने आ रहा है। इसमें ज़रूरी इंस्ट्रक्शन दी गई है वीएलईज को कि अब उन्हें किस प्रकार से एईपीएस सर्विस पर काम करना है। तो दोस्तों हम 1 बाय 1 सभी स्टेप्स को गौर करेंगे और आपको बताएंगे कि इनका क्या मतलब है और किस प्रकार से काम करना है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। मर्चेंट मस्ट फॉलो दीज रूल्स मेंशन बिलो एज पर न्यू गाइडलाइंस। कि मर्चेंट को ये रूल जो है फॉलो करने हैं जो एनपीसीआई ने गाइडलाइंस दी है। तो सबसे फर्स्ट नंबर आप देख सकते हैं, नो ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग घोस्ट आवर्स। यानी घोस्ट आवर्स वो होता है जो रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, यानी रात के 12 से लेकर 6 बजे तक नो ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांजैक्शन वीएलईज को नहीं करनी है। ध्यान दीजिएगा वीएलई भाईज एक एक स्टेप को। सेकेंड स्टेप में बताया गया है अकाउंट डोरमेंट फॉर 6 months विल बी ब्लॉक्ड। अगर जो वीएलईज रात को 12 से 6 के बीच में कोई ट्रांजेक्शन गलती से कर देता है तो उसका जो अकाउंट है वो 6 महीने के लिए ब्लॉक किया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी ट्रांजेक्शन वीएलईज भाई को नहीं करनी है गलती से भी। थर्ड स्टेप में देख लेते हैं, ऑल बायोमेट्रिक मिसमैच फेलर्स आर रिपोर्टेड टू एनपीसीआई डेली। लिखा है कि जितने भी फेलर्स मिसमैच बायोमेट्रिक होंगी वो एनपीसीआई को डेली रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो
कोशिश कीजिएगा कि अगर एक या दो बायोमेट्रिक जो है, अगर फिंगर आप लगाते हैं या कस्टमर द्वारा लगाया जाता है, तो एक या दो बार अगर मिसमैच कर जाता है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। कस्टमर को बार बार ना फोर्स कीजिए कि आप लगाइए, जिससे जो है आपका पैसा हम कैश विड्रॉल कर सकेंगे, या जो भी आप कस्टमर कमाने आया हुआ है, एक बार दो बार फेल हो गया छोड़ दीजिए। फोर्थ स्टेप में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं, 3 कैश विड्रॉल सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 3 कैश विड्रॉल सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन जो है वो आप कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर, नहीं तो वो दोबारा से फिर फिंगर मांगेगा। तो नीचे लिखा हुआ प्लान एज टू लिमिट नो नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन पर मिनट टू लेस देन 3, यानी 1 मिनट के अंदर कम से कम आप 3 ट्रांजेक्शन जो है सक्सेसफुली कैश विड्रॉल कर सकते हैं। ये 4th स्टेप में बताया गया है। और 5th स्टेप की बात करते हैं तो यहाँ कैश डिपॉजिट डेली लिमिट। अब जो कैश डिपॉजिट बिल भाई करना है डेली, उसकी लिमिट जो है वो लिखा हुआ है काउंट 5 सक्सेसफुली एंड वॉल्यूम 49,999 पर डे पर मर्चेंट, यानी एक मर्चेंट एक दिन में 49,999 जो है अमाउंट 5 बार में वो कैश डिपॉजिट कर सकता है। छठे स्टेप में देख लीजिए क्या बताया गया है। इसमें बताया गया कैश विड्रॉल लिमिट। 5th स्टेप जो था वो कैश डिपॉजिट डेली लिमिट था, और जो छठा स्टेप है वो कैश विड्रॉल लिमिट है। अब वीएलईज भाई को क्या लिमिट दी गई है कैश विड्रॉ करने के लिए, आप देखते हैं छठे स्टेप में। इसे बताया गया है काउंट 5 सक्सेसफुल एंड वॉल्यूम 10,000 पर डे पर यूआईडी यूज योर बैंक, यानी कहने का मतलब है कि आप 5 अलग अलग कस्टमरों से एक दिन में 10,000 का अमाउंट अगर निकालते हैं तो 5 अलग अलग कस्टमर से आप 50,000 तक आप एक दिन में निकाल सकते हैं, इससे फालतू नहीं निकाल सकते। यानी आप एक दिन में 5 लोगों का जो है एपीएस करके 50,000 तक जो है आप अमाउंट निकाल सकते हैं, इससे ऊपर नहीं निकाल सकते। ये छठे स्टेप में बताया गया है। और उसके बाद 8 नंबर यहाँ दिया है लोकेशन मॉनिटरिंग, यानी सभी वीएलईज भाई को अपनी जो शॉप जहाँ पर वो काम कर रहे हैं बैठकर, उसकी लोकेशन जो है वो ऑन रखनी है, और अपने जिस शॉप पे वो बैठे काम कर रहे हैं उस शॉप से ही उन्हें एपीएस करना है, कहीं और जाकर वो एपीएस नहीं कर सकते हैं। 8वें स्टेप बताया गया है, ध्यान सुनिएगा वीएलईज भाई सभी चीजों को। और 7th स्टेप देख लीजिए न्यू ऑनबोर्डेड यूजर। जो इसमें बताया गया जो अभी नए नए वीएलईज हुए हैं और जिन्होंने अभी डीजीपे लाइट सर्विस स्टार्ट की है अभी अपनी केवाईसी करके, उनको क्या कहा गया है कि डेली लिमिट काउंट 5, यानी वो डेली लिमिट जो है उनकी 5 बार आप यानी 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पर उनकी जो वॉल्यूम जो अमाउंट जो वो कर सकते हैं वो 30,000 तक का वो अमाउंट कर सकते हैं, यानी 30,000 रुपए तक का वो कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल पर डे कर पाएंगे 5 बारी में। यानी 10-10 ना करके 5,000 कर लें, 7,000 करके, ऐसे करके वो यानी 30,000 से ऊपर तक का नहीं कर सकते कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल। जो नए वीएलईज हैं, जो पुराने हैं उनके लिए 50,000 तक यानी 49,999 तक दिया गया है। तो इस स्टेप में ये बताया गया है, ये सारे स्टेप मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। फर्स्ट स्टेप में दिया गया है डीबीए 2 फे, यानी सेकंड फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन है बायोमेट्रिक का, उस पर लिखा है एवरीडे बिफोर डूइंग ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन करने से पहले जो है, कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले जो है सेकंड फैक्टर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वीएलईज को करना होगा, यानी उसे फिंगर जो है लगाना ही पड़ेगा हर बार जब कोई भी ट्रांजेक्शन वो करेंगे। लिखा हुआ है फर्स्ट में एग्जीक्यूट एवरीडे, प्रत्येक दिन आपको करना पड़ेगा, यानी प्रत्येक जैसे ही आप पोर्टल ओपन करेंगे या एपीएस का कैश विड्रॉल जो भी करेंगे, आपको फर्स्ट टाइम में ही आपको फिंगर अपना देना होगा, उसके बाद ही आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। सेकंड, मेक श्योर बायोमेट्रिक मिसमैच केस आर लिमिटेड। ये भी ध्यान रखें विलेज भाई कि जो बायोमेट्रिक आप जो फिंगर आप रखेंगे, अपने फिंगर को अच्छी तरह से साफ कर लीजिएगा, ताकि फर्स्ट बार में ही जो है आपका फिंगर मैच कर जाए और आपका जो है पोर्टल ओपन हो जाए एपीएस करने के लिए। मेक श्योर बायोमेट्रिक परफॉर्म फ्रॉम शॉप लोकेशन। अब देखो यहाँ भी यही बात बोली जा रही है कि जो है बायोमेट्रिक परफॉर्म यानी जो आप एपीएस करेंगे कस्टमर का, वो अपने शॉप की लोकेशन से ही करना है। ध्यान दीजिएगा वीएलईज भाई सभी।
और सेकंड आप देख सकते हैं सीबीए जो क्रेडिट जो सीबीए का जो दिया गया है 2FA बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बिफोर एवरी CW ट्रांजेक्शन, यानी कहते हैं कहा है कि कोई भी कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन से पहले भी जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना होगा। वहां कैश डिपॉजिट के लिए बताया गया था फर्स्ट में, और सेकंड में जो है कैश विड्रॉल के समय भी आपको जो है अपना बायोमेट्रिक जो है वो लगाना पड़ेगा फिंगर पे, तभी आप जो है ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। ये सेकंड स्टेप में दिया गया है। अब इसके जो नीचे दिए गए हैं कॉलम देख सकते हैं, एग्जीक्यूट बिफोर कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन, यहाँ भी यही बोला गया है जैसे वहां फर्स्ट में बताया गया था। आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट एवरीडे लिखा था यहाँ फर्स्ट में, यहाँ बोला गया है कि जब आप कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन करेंगे उस समय आपको फिंगर आपका जो है डिवाइस पर रखना होगा, तभी आप कर पाएंगे। सेकंड में मेक श्योर टू कंप्लीट CBA 2FA एंड कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन विद इन 3 मिनट्स, यानी ये ध्यान दीजिएगा वीएलडी भाई कि 3 मिनट के अंदर अंदर जो है आप कैश विड्रॉल कस्टमर का कर लें, अन्यथा जो है आपको दोबारा से फिर आपका फिंगर मांग लेगा। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें बताया गया है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा वीएलडी भाई, जो भी इस पोर्टल पर काम कर रहे हैं, एपी से काम कर रहे हैं। थर्ड देखिए, मेक श्योर बायोमेट्रिक मिसमैच केसेस आर लिमिटेड, और ये भी ध्यान रखिए जो बायोमेट्रिक मिसमैच अगर आप करते हैं उसका भी जो है लिमिटेशन दी गई है, यानी 1 या 2 बार आपका लास्ट 3 बार तक अगर आपका जो है फेल हो गया तो आप 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये भी ऐसा जो है कहा जा रहा है, इसलिए आप अपने फिंगर जो है अपने बहुत सफाई से रखिएगा। हाथों पर वैसलिन वगैरह, सर्दी का मौसम है, वैसलिन वगैरह लगा लेंगे तो उससे जो है जल्दी जो है फिंगरप्रिंट मैच कर जाते हैं। तो 1 बार 2 बार में आपका मैच कर जाना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। और लास्ट ऑप्शन है मेक श्योर बायोमेट्रिक परफॉर्म फ्रॉम एप्लीकेशन, यहाँ भी यही बात बोली गई है, जो भी आप कैश विड्रॉल कस्टमर करेंगे वो अपनी शॉप की लोकेशन से ही करना। ये नहीं कि आप लैपटॉप या मोबाइल लेके आप चले गए किसी और एरिया में और वहां पे आप किसी का निकाल रहे हैं पैसा, तो इससे भी आपकी आईडी ब्लॉक की जा सकती है। इसलिए अपनी जो शॉप आपने जो भी लोकेशन आपने दी है CSC आईडी लेते समय, उसी लोकेशन से आपको काम करना है। तो आई होप सभी वीएलईज को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य, मेरी आने वाली वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंच सके